Hello everyone, a very warm welcome to all of you on this amazing platform of Adda 247 for you class 9th and 10th। यार आज का वीडियो भी बहुत मजेदार होने वाला है। थ्योरम की प्रूविंग देखने वाले हैं। तुम सब मजे में होगे ना? बढ़िया, चलो मैं तो मस्त मजे में हूं भाई। अपना भी बता देना कमेंट में कि कैसे क्या हालचाल, सभी मस्त मालामाल। ठीक है, चलो भैया आज का जो वीडियो है ना, इट इज अबाउट थ्योरम नंबर 6.8 जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, पर आज चुटकियों में समझेंगे अपन कि ये थ्योरम कहता क्या है, व्हाट दिस थ्योरम इज अबाउट टू से। तुम्हें ये थ्योरम क्या समझाना चाहता है और इस थ्योरम का प्रूव ये देखना है। बेसिकली अपन को प्रूविंग देखनी है इस थ्योरम की। थ्योरम भी लर्न कर लेंगे प्लस थ्योरम की प्रूविंग भी सीख लेंगे कि यार इस थ्योरम को अल्टीमेटली प्रूव कैसे करते हैं। तो थ्योरम तुम्हारे चैप्टर लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। चलो भैया शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो है क्या थ्योरम। थ्योरम इज अबाउट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है थ्योरम। तो पहले तुम इधर ना देखकर जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई एक एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझो बच्चों। सबसे पहले ये बात समझो। देखो तुमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तुमने एक ट्रायंगल बनाया। तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस ट्रायंगल की किसी भी साइड को तुम जब एक्सटेंड करते हो ना, बढ़ाते हो ना बाहर की तरफ, तब एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल बनता है बच्चों। जैसे मैं कहूं बच्चों तुमसे, जैसे मैं इसको बढ़ा दूं तो बच्चों ये बाहर की तरफ एंगल जो बना ये होता है एक्सटीरियर एंगल। चलो अच्छा इसको ना बढ़ाएं, इसको नहीं बढ़ाते, ठीक है। अब जैसे सर इसको बढ़ाना चाहें तो हाँ ये बनेगा बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल। चलो सर इसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कोई दूसरा बढ़ा के दिखाइए। सर किसी को भी एक्सपेंड कर दो आप, देखो इसको एक्सपेंड कर दे, किसी भी लाइन को, किसी भी साइड को, ट्रायंगल की साइड को जब आप एक्सपेंड करते हो, खींचते हो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये ओपन एरिया की तरफ जो ये एंगल बनता है ना उस एक्स्ट्रा लाइन की वजह से, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। आई होप तुम्हें एक्सटीरियर एंगल तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे अब तुमने इसे ये बढ़ा दिया बच्चों, अब तुम इसको ये बढ़ा दो और ऐसे बढ़ा दो, तो सर ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी, तो ये तीनों क्या हो गए सर? दीज थ्री आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो भैया अब अपन आते हैं थ्योरम पे कि सर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो कहता क्या है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे। तो भैया जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्रायंगल का, वो इक्वल होता, किसके इक्वल होता सर? अंदर के दो अपोजिट एंगल के प्लस के बराबर। अंदर, बहुत गौर से सुनना, इधर रफ समझो, अभी उस पर मत जाओ, अभी उस पर मत जाओ, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब मैंने जैसे इस लाइन को बच्चों एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल मैंने कहा कि भैया ये एंगल है P, ये एंगल है P, ठीक है, ये एंगल है P। अब मैं कहूं बेटा ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये बाहर वाला अंदर दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। ये दोनों हैं इसके अपोजिट एंगल, ये M और ये N। तो बच्चों ये जो P है ना, एंगल P बाहर वाला, एंगल P किसके बराबर होगा इस थ्योरम के हिसाब से? एंगल P, ये जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट सर? दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। बेटा ये भी अंदर का एंगल है, दिस इज ऑल्सो इंटीरियर, पर ये अपोजिट नहीं है इसके लिए अपोजिट एंगल ये दोनों है बच्चों। तो M प्लस N। समझ गए बात भैया? यहां पर हमें यही चीज प्रूफ करानी है कि एक्सटीरियर एंगल D जो है ये अंदर के, देखो D के लिए अंदर अपोजिट कौन कौन है? D के लिए अंदर अपोजिट बेटा A है और B है। तो सर D इज इक्वल टू A प्लस B हमें प्रूव करना है। आई होप थ्योरम तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब प्रूविंग देख लेते हैं सर, है ना। थ्योरम क्या है सर? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स A प्लस B। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। थोड़ा और फोकस करते हैं, थोड़ा और तुम लोग को समझाते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को, है ना, फिर कोई मतलब ही नहीं है। चलो देखो, जैसे मैंने एक रफ ट्रायंगल बनाया। अब बच्चों मैं इसकी एक काम करता हूं, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इसको मैं A ले लेता हूं, इसको B, इसको C,
और इसको एक्सटेंड करता हूं और इसको एक्सटेंड करता हूं। ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर है सर, ये होगा इसके और इसके सम के इक्वल, है ना। दिस इज एक्सटीरियर, लेट मी जस्ट इरेज दिस। इसको मैं इरेज कर देता हूं, छोटा छोटा लिखूंगा अब। ठीक है, इस बार मैं छोटा छोटा लिखूंगा। देखो, दिस इज लेट अस से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ये जो एक्सटीरियर है सर, ये किसके बराबर है? सर ये इसके प्लस इसके बराबर होगा, है ना, इसके प्लस इसके बराबर होगा। सर अब एक बात बताओ आप, क्या भैया, देखना, क्या भैया सर ये किसके बराबर होगा? ये भी तो एक्सटीरियर है। सर दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। सर ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसके सामने जो b प्लस सी वही होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सर याद रखना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी, बहुत चुन्नी मुन्नी सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगी। ठीक है, चलो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दिस। अब अपन इसका देखेंगे प्रूविंग सर। ठीक है, प्रूविंग देखेंगे सर। हमें ACE, जिसको अपन D बोल सकते हैं, इज इक्वल टू A प्लस बी, जिसको अपन BAC और ABC बोल सकते हैं, BAC प्लस ABC प्रूव करना है। ठीक है, यही प्रूव करना है, यही लिखा हुआ है। ठीक है सर, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। चलो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसान है। कैसे सर, कैसे आसान है सर, बताइए। चलो तुम लोग उतावले हो रहे हैं ना, बहुत छोटी सी चीज है, देखना मेरी बात सुनो बच्चों। C प्लस डी कितना होगा? C प्लस डी, गौर से बताओ सर। एंगल C प्लस एंगल D कितने होगा बच्चों? ये सर स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इन दोनों का सम होगा 180। तो सर वी विल राइट द रीजन लीनियर पेयर। सर हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है सर, ये लीनियर पेयर की वजह से है। ठीक है भैया, लिख दिया। एंड लेट अस मार्क इट इक्वेशन नंबर 1 सर। सर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी अपन ने इसके पिछला 6.7 थ्योरम समझा कि अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, अंदर वाले एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो A प्लस बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं सर हम? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू सर 180 डिग्री। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी प्रीवियस थ्योरम नंबर 6.7 समझा ना, तो सर क्या लिख सकते हैं हम इसमें? रीजन थ्योरम नंबर 6.7 या एंगल सम प्रॉपर्टी, भूलना मत बेटा, 6.7। सर ये ना लिखकर आप लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी या सम एंगल प्रॉपर्टी, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया, ओके सर। अब बच्चों गौर से देखना इन दोनों इक्वेशन को, एक्सियोम्स का यूज हो रहा फिर से, एक्सियोम्स का, कि ये 180 के इक्वल है, ये 180 के इक्वल है, तो भैया ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना, है ना। इफ दिस थिंग इज रिलेटिंग टू 180, दिस थिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 180, तो भैया दिस एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया अपन क्या लिखेंगे? नाउ वी विल राइट सर बाय इक्वेशन 1 and 2। भैया एक्सियोम है, भूलना मत, एक एक्सियोम है ना कि इक्वल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर, व्हेन थिंग्स आर इक्वल टू इक्वल्स दे आर आल्सो इक्वल, कि ये चीज इक्वल है, ये चीज इक्वल है इक्वल्स के, ये दोनों इक्वल्स हैं, ये दोनों जिसके इक्वल है ना वो भी ऑलरेडी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है, चलो भैया, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट सर C प्लस डी जो है एंगल C प्लस डी, ठीक है, ये LHS हो गया, और बच्चों इसका LHS, दोनों इक्वल हो जाएंगे A प्लस बी प्लस सी के, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C के। ठीक है, तो भैया यहां भी एंगल C है, एंगल C अगर वहां गया तो माइनस का हो जाएगा, है ना, ये उधर गया प्लस माइनस वैसे ही कट जाएगा, एंगल C से एंगल C काट दो। व्हाट वी हैव, हमारे पास बचा एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और यही बच्चों हमें प्रूव करनी थी, है ना। D इज इक्वल टू A प्लस बी, D इज इक्वल टू A प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। भैया क्या समझ में आया हमें कि सर जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है सर, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता ही होता है, भूलना नहीं है बेटा अपन को ये चीज। ठीक है, सो डोंट एवर ट्राई टू फॉरगेट दिस। भैया बहुत छोटा सा प्रूविंग होता है, बहुत छोटी सी चीज होती है, राइट। तो भैया आगे चलते हैं
एक और नई प्रूविंग के साथ हम एक नया थ्योरम देखेंगे। नया थ्योरम क्या यार, पुराना थ्योरम है, उसकी प्रूविंग देख लेंगे बस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी हाउ टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे प्रूव करते हैं देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। भैया पढ़ाई करते रहो यार, अपने माँ बाप को अपने ऊपर प्राउड फील कराओ, और सिर्फ एक तरीका है उसका, और वो है पढ़ाई करके मस्त मार्क्स स्कोर करो। पीटीएम में टीचर जब तुम्हारी तारीफ करेगा ना यार, तो माँ बाप का दिल बाग बाग हो जाता है, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआ में याद रखना, बाय।